हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन। सर्कल से रिलेटेड एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएंगे, बट इस एग्जाम्पलर में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर 9th स्टैंडर्ड की थ्योरम्स का यूज़ होगा। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के अंदर 2 ही थ्योरम होती हैं, तो उसका भी यूज़ होने वाला है। और 9th स्टैंडर्ड की जितनी भी थ्योरम्स हैं सर्कल के, उसमें से कोई भी थ्योरम यहाँ पर लग सकती है। आप बोलोगे सर 9th के अंदर तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अरे भाई, आपने थ्योरम का प्रूफ नहीं पढ़ा था, नो इशू, लेकिन स्टेटमेंट तो पढ़े होंगे ना। यहाँ पर अपने को स्टेटमेंट लगाना है। ठीक है, चलिए डरा नहीं रहो, बात करते हैं आगे। देखिए, ये क्वेश्चन जहाँ पर भी आपको ये फिगर दिखाई दे वहीं पकड़ लेना। ये आर डी शर्मा, सेल्फ ट्यूटर, ऑल इन वन, इन सब के अंदर ये क्वेश्चन मिलने वाला है अपने को। ठीक है, तो देखिए मैं ज़्यादा लैंग्वेज पे नहीं जाता, क्वेश्चन से समझा देता हूँ। पी से एक टेंजेंट डाली गई है पी सी, और ए बी इसका डायमीटर है, जिसको आगे एक्सटेंड करूँगा तो किस पर मिलेगा, पी पर मिलेगा। क्लियर? तो अपने को सिर्फ ए की वैल्यू दी है कि पी सी ए, पी सी ए, ये पूरा एंगल कितने डिग्री है? एंगल पी सी ए इज इक्वल टू कितने डिग्री दे रखा है? 110 डिग्री, राइट? 110 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप इसको। एंगल पी सी ए कितने डिग्री है? 110। ठीक है, क्या क्या लाना है अपने को? सी बी ए, कहाँ पे मिलेगा सी बी ए? सी बी ए, इसे मैं एक्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक्स, अच्छे से समझने के लिए, सिंपल वे में समझने के लिए। ठीक है, ए ओ सी, ए ओ सी, तो भाई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को। इसे y ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? y, इसे मैं y ले लेता हूँ। क्लियर? और तीसरा क्या लाना है अपने को? बी सी ओ, बी सी ओ, ये एंगल लाना है। इसको मैं z ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? z। अब आप बोलोगे सर ये गलत बात है, अपने को एक ही क्वेश्चन, एक ही वैल्यू दे रखी है और आप 3 वैल्यू पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा काम, कैसे नहीं चलेगा। एपीटी अड्डा के साथ बने रहिए, 100% काम चलने वाला है आपका। और इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए किस तरह इसको चुटकियों में लगवाता हूँ मैं इसको। देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। सर्कल के अंदर या ज्योमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहले आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि मतलब माइंड में इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट लिखने मत बैठ जाना, आप लिख ही नहीं पाओगे जब तक ये समझ में ही नहीं आएगा। आप क्या लिखोगे उसमें? तभी सर दर्द होने लगता है, बच्चा कॉपी पेन पटक देता है, सर सर्कल बहुत टफ लग रहा है। अरे भाई लगेगा, ये अप्रोच ही गलत है आपकी सर्कल की। तो सर्कल की या ज्योमेट्री की किसी भी चैप्टर की अप्रोच क्या होना चाहिए? पहले आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ज़रा सोचिए, ये सब भूल जाइए अभी। ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर ज़रा फोकस करते हैं। देखिए पी सी ए, पी सी ए, ये एंगल कितना है पूरा? 110 डिग्री। ये एंगल कितना है? 110 डिग्री। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 होगा। ध्यान से सुनिए, कितना होगा? 180। तो 180 होगा, तो 180 में से 110 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए पहले समझ लीजिए इसको, तभी मज़ा आएगा। क्लियर? समझ में आया क्या बताया मैंने? ठीक है। ये पूरा एंगल कितना था? यहाँ से यहाँ तक 110, तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। करेक्ट? वेरी गुड। अब देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो 10th क्लास की पहली थ्योरम, ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90 में से 70 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो ये कितने डिग्री आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। यहाँ तक समझ में आया? मैं भी लिखवा नहीं रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब देखिए कैमरा चल रहा है या बस ऐसे हवा में बातें कर रहा हूँ? हाँ चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, 1-1 घंटे की वीडियो बना दी और कैमरा ऑन ही नहीं किया है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब इस वाले ट्राइंगल में ये और ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियाई हैं।
तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। 20 + 20 कितना हो गया, 40। तो 180 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 140। फिर से सुनिए, इस वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो 180 में से 40 पहले ही हो गया, तो कितना बचा, 180 में से 40 हो गया तो 140 तो बचेगा। ये 140 हो गया भाई आपके पास, ठीक है। अब देखिए z लाना है अपने को, क्या लाना है, z लाना है और x लाना है। तो x तो बहुत आसान है, देखिए ये एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, सेमी सर्कल में, ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल में सबटेंडेड एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 ये हो गया, 20 ये हो गया, तो 90 + 20 कितना हो गया, 110। कितना हो गया, 110। तो ये कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तभी तो तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा। 70 + 20 90 और 90 कितना हो गया, 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। क्लियर। अब हम किसकी वैल्यू बताएंगे, z की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 में से 20 माइनस कर दीजिए तो ये कितना बचेगा, 70। कितना बचेगा, 70। क्लियर। तो x आ गया आपका 70, y आ गया 140 और z कितना आ गया, 70। तो इस तरह से पहले अपने को कैलकुलेशन आना चाहिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको, राइट। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। हटाओ इसे, टिड़े इसे क्या माना था आपने, z। क्लियर। ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, ये सब कुछ नहीं था, बाद में निकालेंगे इसे। ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, ये भी हटाएंगे, ये भी हटाएंगे। क्लियर। लिखने का तरीका सीखिए, देखिए किस तरह से लिखेंगे इसको। अपने को बस ये एंगल दे रखा है, क्लियर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एंगल PCA कितने डिग्री है, 110। क्लियर। अच्छा यहाँ पर कुछ और नाम मान लो, D ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, D। अब देखिए एंगल PCA क्लियर प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू किसके बराबर, 180 के। PCA कितना है, 110 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो एंगल ACD किसके बराबर हो गया, बताइए। ACD किसके बराबर हो गया, 180 माइनस 110। तो एंगल ACD हो गया आपके पास 70 बराबर। ये एंगल कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। क्लियर। नाउ अब देखें ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। कौन सा, एंगल OCD कितने डिग्री है, 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अगर समझ लेते हैं तो लिख नहीं पाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए OCD कितने डिग्री है, 90 डिग्री बाय थ्योरम 1। अब OCD को दो पार्ट में लिखो, OCA प्लस ACD इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से एंगल OCA आ जाएगा आपका। ACD कितना है, ACD कितने डिग्री है, 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो यहाँ से OCA किसके बराबर हो गया, 90 माइनस 70 इज इक्वल टू कितने डिग्री, 20 डिग्री। तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 20 डिग्री के। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए, अब कौन से ट्राइंगल में, OCA, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OCA
ध्यान से सुनिए, OCA। एंगल OAC, बराबर किसके बराबर होगा बताइए? इसके बराबर होगा। इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तो किसके बराबर होगा? एंगल OCA इज इक्वल टू कितनी डिग्री? 20 डिग्री। रीज़न क्या आएगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल। तो ये एंगल कितने डिग्री हो गया? 20 डिग्री हो गया, बराबर। आप फर्स्ट पार्ट निकालने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट निकालने जा रहे हैं? फर्स्ट। तो देखिए ये 20 आ गया और ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। नाउ एंगल BCA इज इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बना हुआ है, एंगल सबटेंडेड एट राइट, एंगल सबटेंडेड एट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में सबटेंडेड एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल BCA या ABC, इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल का सम, एंगल X प्लस एंगल C और प्लस एंगल A इज इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। तो देखिए X प्लस एंगल C कितना है? 90 डिग्री, ये वाला C है ना, और प्लस एंगल A कितना है? 20 इज इक्वल टू 180। तो X प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो X इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। देखिए ये इतना आसान नहीं है, समझना बहुत आसान है, लेकिन इसको डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है, एंगल X CBA आ गया आपका 70 डिग्री। अब हम बात करेंगे AOC की। तो कौन सा ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल AOC एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपने क्या लगाया था? ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी लगाएंगे। तो एंगल Y प्लस एंगल A और प्लस एंगल C। तो देखिए ट्राइंगल के हिसाब से C छोटा हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला C आएगा, बराबर, और इस वाले ट्राइंगल में C पूरा ये आएगा। अगर आप ट्राइंगल मेंशन कर रहे हो तो C समझ में आना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, है ना। इज इक्वल टू किसके बराबर? 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर। तो ये हो गया Y प्लस ये कितना हो गया? 20, और ये C कितना है? 20 इज इक्वल टू 180। तो Y प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो y किसके बराबर हो गया? 140 बराबर। दूसरा आ गया, y की वैल्यू कितनी हो गई? 140 हो गई, क्लियर। चलिए तीसरे की बात करेंगे, किसका? BCO, क्लियर। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो थर्ड पार्ट पर आते हैं। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट, इधर निकाल देते हैं। देखिए एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। पूरा स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ। सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल कितने डिग्री होता है? राइट एंगल 90 डिग्री। BCA 90 डिग्री हो गया, इसे दो पार्ट पे लिख लो। BCO प्लस OCA इज इक्वल टू कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री, क्लियर। BCO क्या माना था आपने? Z, और OCA कितना है? 20 इज इक्वल टू कितना आ गया? 90। तो Z इज इक्वल टू 90 माइनस 20। तो Z किसके बराबर आ गया? 70 के, है ना। हैप्पी एंडिंग। बने रहे APT अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं आपके लिए, बस थोड़ा सा वेट करिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये आ गया ना, तो एक कहावत है ना हमारे यहाँ की, रायता फैल जाएगा। रायता इतना फैल जाएगा कि समेटना मुश्किल पड़ जाएगा। आप कहाँ से क्या क्या स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप ज़रा सोचिए, इसको 2-3 बार देखिए आप इस वीडियो को, आपके माइंड पर बिल्कुल स्टिक हो जाएगा, छप जाएगा आपके माइंड पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।